हेलो गाइस। आज मैंने नाराज जी की कहानी लेकर आया हूँ। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, तो स्टोरी को शुरू करते हैं। देयर वाज वंस अ हैंडसम यंग सेज नेम्ड नारद। एक बार एक कौन था, एक बहुत ही सुंदर जवान ऋषि था जिसका क्या नाम था, नारद था। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते इस हैंडसम का मतलब क्या होता है। एंड यहाँ पे यंग का मतलब देख लेंगे एंड सेज का मतलब देखेंगे। यहाँ पे हैंडसम का मतलब होता है सुंदर। ओके, एंड यंग का मतलब क्या होगा, जवान। सेज का मतलब क्या होता है, ऋषि, जिसका क्या नाम था, नारद था। ओके, आगे देखते हैं। ही वॉज डिवोटेड टू गॉड एंड वेल वर्स्ड इन होली बुक्स। ही वॉज डिवोटेड टू गॉड मतलब वो भगवान के प्रति समर्पित था, बोलेंगे इसको कि यहाँ पे डिवोटेड टू गॉड का मतलब समझिए आप। इसका मतलब क्या होगा, जो समर्पित होता है। ओके, किसके प्रति समर्पित था वो, भगवान के प्रति। एंड वेल वर्स्ट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो ज्ञाता रहता है किसी चीज़ का, बोल सकते हैं निपुण रहता है किसी चीज़ में। जैसे कि यहाँ पे किस पे था वो, होली बुक्स में। यहाँ पे ज्ञाता बोल सकते हैं या निपुण बोलेंगे, किस में था, इन होली बुक्स में था, मतलब पवित्र किताबें में था। आगे देखते हैं। इन वन ऑफ दीज मतलब जो इन होली बुक में से एक एक किताबें थी। ओके, उसमें से क्या हुआ उसको, ही कैम अक्रॉस अ वर्ड, उसका एक सामना हुआ, किससे, एक शब्द से। वो शब्द क्या था, वो शब्द क्या था, माया। ओके, दैट वाज नॉट क्लियर टू हुम, जिसका मतलब उसको पता नहीं था, बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम समझेंगे कैम, यहाँ पे अक्रॉस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सामना बोल सकते हैं उसको, उसके सामने आया। ओके, वर्ड, कौन सा वर्ड आया, माया था, जिससे वो क्लियर नहीं था, मतलब जिसका मतलब उसको पता नहीं था। ओके, आगे देखते हैं। आ व्हाट डज इट मीन बाय माया, उसने ये खाली एक्सप्रेशन के लिए। ओके, उसने पूछा कि क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब क्या होता है माया का मतलब। ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ओके, आगे देखते हैं। एंड वेंट थ्रू द बुक अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पे वेंट थ्रू का मतलब जानिए। वेंट थ्रू का मतलब बोल सकते हैं कि उस बुक को वो खोजता रहा, अंदर तक बहुत खोजा उसने, वो मतलब ढूंढने के लिए, किसका मतलब ढूंढने के लिए, किसका मतलब, माया शब्द का मतलब। ओके, अगेन एंड अगेन का मतलब जानिए। यहाँ पे एक साथ आता है एंड के, तो इसको हम बोलते हैं बार बार। ओके, बार बार। आगे देखते हैं। फाइनली ही सेड इट विथ अ बैंग, अंत में बोलेंगे। फाइनली का मतलब क्या होगा, अंत में या आखिरकार बोलेंगे। ही सेड इट, उसने बुक को, इट काय के लिए यूज किया हमने यहाँ पे, बुक के लिए। उसने बुक बंद कर दिया विथ अ बैंग। बैंग का मतलब बोल सकते हैं गुस्से में, बोल सकते हैं जोरों से। अगर कोई गुस्सा आ जाता है तो बुक नहीं करता कि धमाके से, जैसे हम भी कभी कर देते हैं। हम पढ़ाई में हमसे कुछ बनता नहीं तो हम किताब को सट मतलब जोरों से बंद कर देते हैं, उसको बोलेंगे यहाँ पे बैंग। ओके, आगे देखते हैं। नो आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ओके, एंड देयर देयर्स नो रेस्ट फॉर मी टिल आई डू, और उसने कहा कि, और कि देयर इज़ नो रेस्ट मतलब कोई आराम नहीं है, फॉर मी मेरे लिए, टिल आई डू जब तक मैं इसका आंसर ढूंढ न लूँ, कि मतलब किसका आंसर, जब तक मुझे माया शब्द का मतलब पता न चल जाए। ओके, आगे देखते हैं। ही सर्च्ड मैनी बुक्स, उससे कई सारी किताबें को मतलब कि ढूंढा या उसमें सर्च किया, बोल सकते हो शब्द को। कंसल्टेड मैनी स्कॉलर्स, उन्होंने परामर्श लिए कई विद्वानों से। ओके, बट वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं हुए थे। ओके, वो संतुष्ट नहीं थे, बोल सकते हैं यहाँ पे जानिए आप। कंसल्टेड का मतलब यहाँ पे परामर्श होता है। ओके,
परामर्श, सलाह परामर्श लेना बोलते हैं ना हम, जैसे डॉक्टर से कंसल्ट लेते हैं। ओके। और यहाँ पे स्कॉलर्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पे स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान, विद्वान। ओके। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? संतुष्ट, संतुष्ट। ओके, आगे देखते हैं। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं? हु कैन हेल्प मी, कौन मेरी हेल्प कर सकता है, कौन मेरी मदद कर सकता है? ही थॉट, नारद जी ने ऐसा सोचा। ओके, नारद जी ने ऐसा सोचा। देन ही सडनली जम्प टू हिज फीट, देन ही मतलब तभी या उसी समय बोल सकते हैं। ही सडनली, वह अचानक से, जम्प टू हिज फीट, वह अपने पैर पे खड़े हुए बोल सकते हैं। यहाँ पे आप जानिए, यहाँ पे जंप टू हिज फीट का मतलब क्या हुआ? जंप टू हिज फीट में वह अचानक से, यहाँ पे कूदना नहीं होगा, इसका मतलब वो अचानक से अपने पैर पर खड़े हुए, वो खड़े हुए बोलेंगे उसको के। आगे देखते हैं। आई मस्ट गो टू माई लॉर्ड, मुझे मेरे भगवान के पास अवश्य जाना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है जरूर, जरूर करना, बाध्यता हो जाती है। ओके, मुझे मेरे भगवान के पास जरूर जाना चाहिए या अवश्य जाना चाहिए। माय मास्टर कृष्णा, मेरे भगवान कृष्णा बोलेंगे। ओके, कृष्ण भगवान की बात हो रही है यहाँ पे। आगे देखते हैं। ही क्राइड आउट, उन्होंने मतलब अपने आप से चीख कर कहा। ही वुड सर्टेनली नो, उन्हें ज़रूर पता होगा इसके बारे में, माया शब्द के बारे में। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे आप सर्टेनली का मतलब जानिए पहले क्या होता है। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से बोल सकते हैं या अवश्य बोल सकते हैं, अवश्य बोलेंगे या निश्चित रूप से। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है? सो ही लेफ्ट फॉर द्वारका, वो चले गए कहाँ के लिए? द्वारका के लिए। वेयर, वेयर किसके लिए? इसके लिए, द्वारका के लिए, जहाँ पर कृष्ण लिव्ड, जहाँ पर कृष्ण भगवान रहते थे। ओके, आगे देखते हैं। लिव का मतलब क्या होता है? रहना। कृष्णा वेलकम्ड हिम हार्टिली, कृष्ण भगवान ने नारद जी का बहुत ही बढ़िया स्वागत किया बोल सकते हैं, बहुत ही प्यार से स्वागत किया। आगे देखते हैं। इट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू नारद, सेड कृष्णा एम्ब्रेसिंग हिम, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया नारद। ये कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा, किससे? नारद से। कब कहा उन्होंने? गले लगाते हुए। अब यहाँ पे जानिए इम्प्रेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गले लगाना होता है। ओके, गले लगाना। ओके, अब आगे देखते हैं। बट माई चाइल्ड, बट माई चाइल्ड मतलब लेकिन मेरे पुत्र बोल सकते हैं। ही कंटिन्यूड, उन्होंने कंटिन्यू वगैरह लगाते हुए कहा। इट सीम्स यू आर्ट एट पीस, तुम शांति में नहीं हो बोल सकते उसको। कि पीस का मतलब क्या होता है? शांति। और सीम्स का मतलब होता है लगना, मतलब तुम शांत नहीं लग रहे हो या तुम शांति में नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बेचैन थे नारद जी किसके लिए? माया शब्द का पता लगाने के लिए, उसका अर्थ क्या होता है करके। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। एंड सीम्स का मतलब होता है लगना। ओके, आगे देखते हैं। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है बोल सकते हैं या क्या मुद्दा है? मैटर का मतलब क्या होता है? कोई भी मुद्दा बोल सकते हैं, बात बोल सकते हैं। ये किसने पूछा? कृष्ण भगवान ने नारद जी से पूछा क्या मुद्दा है करके। ओके, यस माय लॉर्ड, ये रिप्लाई किसने किया? नारद जी ने। सेड नारद हम्बली, विनम्रता पूर्वक नारद जी ने कहा। यस माय लॉर्ड, मेरे भगवान। यस जी महाराज, ऐसा ही कुछ है। ओके, अब यहाँ पे जानिए हम्बली का मतलब क्या होता है? विनम्रता पूर्वक, बहुत प्यार भरे भाव से बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं विनम्रता पूर्वक। ओके, आगे देखते हैं। आई हैव कम टू यू विथ अ प्रॉब्लम, मैं यहाँ आपके पास आया हूँ किसके साथ? एक प्रॉब्लम के साथ, एक समस्या के साथ।
प्रॉब्लम का मतलब तो आप सभी को पता होगा, इसका मतलब क्या होता है, कोई समस्या होता है। ओके, व्हाट इज इट नारद आस्क्ड कृष्णा। नारद जी से पूछा कृष्ण भगवान ने, वो क्या है, क्या समस्या है करके। ओके, व्हाट इज इट नारद, वो समस्या क्या है करके कृष्ण भगवान ने नारद जी से पूछा। ओके, आगे देखते हैं। लॉर्ड प्रभु, आई कुडंट फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड माया। मैं माया शब्द का अर्थ का मतलब वो मतलब नहीं फाइंड कर पाया, मतलब सर्च नहीं कर पाया, मतलब उसका मतलब मुझे खोज नहीं पाया बोल सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मीनिंग का मतलब तो आप सभी को पता होगा, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। एंड यहाँ पे फाइंड का मतलब क्या होता है, पाना। कुडंट मतलब ही पास्ट में हो चुका था, क्योंकि उसको नहीं मिल पाया था। वर्ड शब्द वो सॉरी माया शब्द का अर्थ नहीं मिल पाया था किसको, नारद जी को। आगे देखते हैं। प्लीज़ डू एक्सप्लेन इट टू मी। अब क्या बोलते हैं नारद जी, प्लीज़ मतलब कृपया मुझे इसका मतलब समझाएं। ओके, कौन बोलता है, नारद जी बोलता है श्री कृष्ण भगवान से। रिप्लाई नारद विथ फोल्डेड हैंड्स। ओके, आगे देखते हैं। जो नारद जी ने क्या किया था, वो हाथ जोड़कर किया था, ये ऐसा रिप्लाई उत्तर है ऐसा। अब यहाँ पे अब फोल्डेड हैंड का मतलब जानिए, इसका मतलब होता है हाथ जोड़कर। ओके, आगे देखते हैं। शो मी व्हाट माया इज। दिखा मुझे माया क्या है। ओके, आगे देखेंगे हम। यहाँ पे शो का मतलब जान लीजिए पहले। शो का मतलब होता है दिखाना। ओके, कि शो मी व्हाट माया इज, मतलब कि माया शब्द क्या है बोल सकते हैं, माया क्या है करके कौन बोलता है, नारद जी हाथ जोड़कर। ओके, आगे देखते हैं। कृष्णा लाफ्ड अलाउड। कृष्णा जोर से हंसे, अलाउड का मतलब जोर से बोलते हैं। ओके, लाफ्ड का मतलब होता है हंसना। ये क्या है फिर उसके आगे, इज इट ऑल दैट ट्रबल्स यू। इज इट ऑल मतलब ये सभी तो आपको मतलब परेशान कर रहा है बोलेंगे। ट्रबल्स का मतलब क्या होता है, परेशानी होता है। ट्रबल्स का मतलब जानिए यहाँ पे क्या होता है, परेशानी। ओके, इज ऑल ट्रबल्स माय बॉय, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र बोल सकते हैं। ओके, आगे देखेंगे। वेल श्योरली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट माया इज बट नॉट नाउ। अच्छा, तुम ज़रूर समझ जाओगे कि व्हाट माया इज़ मतलब माया क्या है, बट नॉट नाउ लेकिन अभी नहीं। यू मस्ट बी टायर्ड, आप ज़रूर थक गए होंगे, ये थके होंगे बोलेंगे। ओके, टायर्ड का मतलब क्या होता है, थकना होता है, थके हुए, थकना होता है। ओके, एंड अंडरस्टैंड का मतलब तो आप सभी को पता। श्योरली का मतलब बोलेंगे निश्चित या ज़रूर बोल सकते हैं, निश्चित। ओके, आगे क्या है, स्टे फ्यू डेज एंड टेक रेस्ट। स्टे फ्यू डेज मतलब कुछ दिन रुको, एंड आराम करो यहीं पे। मतलब कि अब फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है कुछ। ओके, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। एंड टेक रेस्ट मतलब, टेक रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम करो बोल रहे कृष्ण भगवान किससे, नारद जी से। आराम करो। इट इज़ ब्लेसिंग फॉर मी, यह मेरे लिए आशीर्वाद रहेगा। लॉर्ड प्रभु, टू बी इन योर कंपनी, आपकी संगत में रहूँगा, मतलब रहूँगा मतलब यहाँ पे रहूँगा तो मैं। ओके, नारद जी ने ऐसा कहा किससे, श्री कृष्ण भगवान से। आगे देखते हैं। अ फ्यू डेज पास्ट, कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन गुजर गए, ये कुछ दिन हो गए कि नारद जी वहाँ पे थे श्री कृष्ण भगवान के साथ। ओके, आगे देखते हैं। बट नारद डिड नॉट गेट दिस, ओ सॉरी दिस आंसर, वो सॉरी दिस कह रहा हूँ मैं, हिज आंसर। ओके, बट मगर नारद डिड नॉट गेट मतलब नारद जी को उनका आंसर नहीं मिला। आंसर क्या था मतलब किस चीज़ का आंसर, वो माया शब्द का। ओके, कि माया आखिरकार होती क्या है, उसका उत्तर नहीं मिला। आगे देखते हैं।
ही ग्रू रेस्टलेस, वो बेचैन हो गया। बट हेजिटेटेड टू रिमाइंड कृष्णा, उसे हिचकिचाहट हुई क्या करने में, याद दिलाने में कृष्ण भगवान को। अब यहाँ पे रेस्टलेस का मतलब समझिए, एंड हेजिटेट का मतलब भी समझिए, रिमाइंड का मतलब भी समझिए क्या होता है इसका मतलब। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, ओके, बेचैन। हेजिटेट का मतलब क्या होता है, हिचकिचाना। रिमाइंड का मतलब क्या होता है, याद दिलाना, ओके। कृष्णा, आगे देखते हैं। वन डे कृष्णा आस्क्ड हिम टू मेक अ ट्रिप विथ हिम टू अ डिस्टेंस प्लेस। एक दिन कृष्णा ने कहा, किससे, नारद जी से, टू मेक एक ट्रिप बनाओ, मतलब एक, मतलब कहीं जाने के लिए कहा। हिम टू अ डिस्टेंस प्लेस मतलब जो दूर पर स्थित हो, कोई दूर पर स्थित एक प्लेस हो, वहाँ जाने के लिए कहा। अब यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब, डिस्टेंट का मतलब जानिए क्या होगा, यहाँ पे दूर होगा। प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान, ओके। ये किसने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा नारद जी से, कहीं दूर जाने के लिए बोल सकते हैं आप, सीधे सीधे समझो, शब्दों में समझिए, आसान भाषा में। आगे देखते हैं। आफ्टर वॉकिंग सेवरल माइल्स ऑल डे, मतलब कि कई, मतलब कई दूर चलने के बाद, कई किलोमीटर, माइल्स का मतलब किलोमीटर बोल सकते हैं, कई दूर चलने के बाद सारा दिन। कृष्णा सैड मतलब कृष्ण भगवान ने कहा, क्या कहा, नारद आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है। यहाँ पे आप थर्स्टी का मतलब जानिए क्या होगा, प्यासा, ओके। मुझे प्यास लगी है, किसने कहा, कृष्ण भगवान ने नारद से, ओके। फिर क्या आगे क्या होता है, कैन यू फैच मी सम वाटर, क्या तुम मेरे लिए कुछ पानी ला सकते हो, ओके। आगे देखते हैं। यहाँ पे फैच का मतलब क्या होगा, लेकर आना बोल सकते हैं, ओके। लाना बोल सकते हैं, लेकर आना, आपको जो भी समझना है, आपको आसान भाषा में समझना है, ओके। आगे देखते हैं। एट वंस सर, एट वंस सर को क्या बोलेंगे हम, अभी लाए प्रभु बोल सकते हैं, क्योंकि उस वहाँ पे भगवान से बोल रहे हैं नारद जी। सैड नारद मतलब नारद ने कहा, अभी लाया प्रभु। एंड रेस्ट ऑफ, अब यहाँ पे आप जानिए रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, मतलब जल्दी जल्दी में बोलते हैं ना, किसी चीज़ जल्दी में जाते हैं उसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ, मतलब जल्दी से गए, ओके। जल्दी से, जल्दी जल्दी बोल सकते हैं। एट अ लिटिल डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पर बोलेंगे। हमेशा आप समझिए लिटिल के आगे अभी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो इसका मतलब लिटिल का मतलब क्या हो जाता है, कुछ नहीं से रहता है, ओके, कुछ नहीं से। अब यहाँ पे एट अ लिटिल का मतलब हो जाए, लिटिल का मतलब हो जाएगा कुछ। अगर ए एंड द अगर कुछ भी नहीं रहता आर्टिकल, तो इसका मतलब नगन से मानते हैं हम, कुछ भी नहीं शो के। कुछ दूरी पर वासा विलेज, एक गांव था, ओके। एंड और ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे पे खटखटाया, ओके। ऑफ नियरेस्ट हड मतलब पास, पास वाली, सबसे पास वाली झोपड़ी पे। विच वॉज ओपनड बाय द मोस्ट ब्यूटीफुल यंग गर्ल, जिसको ओपन किया गया था, मतलब जिसको किसने खोला था, बहुत ही सुंदर यंग गर्ल ने, एक जवान लड़की ने खोली थी, ओके। अब यहाँ पे आप नॉक्ड का मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है, खटखटाना, खटखटाना, ओके। एंड हट का मतलब तो आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, झोपड़ी। एंड बस आप, आई होप कि मतलब बाकी सभी शब्द सरल ही से हैं। दूसरा आप आगे देखते हैं। ओह वाट डिवाइन ब्यूटी, क्या दिव्य सुंदरी है। अब यहाँ पे डिवाइन का मतलब समझिए, डिवाइन का मतलब क्या हो गया, दिव्य, ओके, जो बहुत सुंदर रहता हो, ओके। ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब क्या होगा, सुंदरी, क्या दिव्य सुंदरी है, ओके। आगे देखते हैं। ही मटर्ड एज ही गेस्ट अपॉन हर, जैसे ही नारद जी ने उस सुंदरी को निहारा, मतलब दिव्य सुंदरी लड़की को निहारा, उसने
बड़बड़ाया, ऐसा मतलब धीरे से बोला, अपने आप से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड हैं जिसको आपको जानना चाहिए। यहाँ पे गेज्ड है इस, और दूसरा है मटर्ड। अब यहाँ पे गेज्ड का मतलब क्या होता है? निहारना, निहारना। एंड मटर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना। धीरे से नहीं कहते हैं कि कोई, हिसाब से बड़बड़ाना। जैसे उनने वो लड़की को देखा, निहारा, वैसे उन्होंने बड़बड़ाया और अपने आप से कहा कि वाह क्या दिव्य सुंदरी है। ओके, आगे देखते हैं। द गर्ल ब्लश्ड, मतलब गर्ल जो लड़की थी शर्मा रही थी। ओके, शर्माई मतलब। एंड लोअरिंग हर आइस, और अपनी आँख को नीचे करते हुए, सैड इन स्वीट वॉइस, और मधुर वाणी में कहा, मतलब मधुर ध्वनि में कहा बोल सकते हैं, बहुत ही प्यार भरे शब्दों में कहा, प्लीज़ डू कम इन सर, मतलब कि प्लीज़ अंदर आइए सर, मतलब। एंड और टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, एंड बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। ओके, अभी यहाँ पे ब्लश का मतलब जानिए। ब्लश का मतलब शर्माना बोल सकते हैं। ओके, आप सभी को पता होगा इसका मतलब, तो शर्माना बोल सकते हैं ना। एंड और कोई तो यहाँ पे लग नहीं रहा है मेरे को कि आपको बताऊँ मैं। आगे देखते हैं हम। लाइक वन हिप्नोटाइज, मतलब किसी की तरह, मतलब किसी किसी एक की तरह, मतलब हिप्नोटाइज मतलब जो सम्मोहित रहता है। नारद स्टेप्ड इन, मतलब नारद जी अंदर कदम रखे नारद जी ने। एंड सेट डाउन, एंड बैठ गए। ओके, नीचे बैठ गए। बट कुड से नथिंग, बट उन्होंने कुछ नहीं कह सके। ओके, अब यहाँ पे हम जानते हैं हिप्नोटाइज का मतलब क्या होता है। हिप्नोटाइज का मतलब होता है सम्मोहित, जो किसी के वश में हो रहता है। ओके, सम्मोहित बोलेंगे। एंड यहाँ पे तो और कोई वर्ड नहीं है, चलो आगे देखते हैं। ही फॉरगॉट हिज पर्पज ऑफ कमिंग, वह मतलब अपना पर्पस भूल गए थे, उद्देश्य भूल गए थे, काय का? कमिंग, यहाँ पे आने का। ही फॉरगॉट हिज मास्टर वाज वेटिंग, वह यह भी भूल गए थे कि उसके जो मास्टर मतलब भगवान है वो वेटिंग कर रहे हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान इंतज़ार कर रहे हैं। ही फॉरगॉट एवरीथिंग, वो सब कुछ भूल गए थे। फॉर वन थॉट, सिवाय मतलब एक थॉट के लिए, मतलब किसके लिए, मतलब किस चीज़ का के कारण भूल गए थे वो। वाट ब्यूटी सी इज़, मतलब जैसे उन्होंने वो सुंदरी को देखा था तो वो सभी चीज़ों को भूल गए थे कि मतलब ये क्या सुंदरी है करके। ओके, अब आगे क्या होता है। आई मस्ट हैव हर, मतलब मैं इसको ज़रूर पाऊँगा। एज माई वाइफ, मतलब किसके रूप पे? मेरी पत्नी के रूप में। ओके, एज का मतलब यहाँ पे रूप होगा, पत्नी के रूप में। एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, एंड मैं होऊंगा क्या? हैप्पीएस्ट पर्सन, मतलब कि सबसे मतलब खुश रहने वाला पर्सन बोल सकते हैं। व्यक्ति मतलब खुशी, सबसे खुशी पर्सन रहूँगा बोल सकते हैं आप, सीधी भाषा में समझिए। ओके, आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पे हैप्पीएस्ट का मतलब समझिए, यहाँ पे सबसे खुश बोल सकते हैं। ओके, सबसे खुश। आगे देखते हैं क्या होता है। गर्ल लेफ्ट द रूम, मतलब लड़की रूम से चली गई। ओके, एंड सेंट फादर, और उसके पिताजी को पहुंचाया उसने। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। ये सेंट की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब यहाँ पे भेजा होगा। ओके, एन ओल्ड मैन विथ अ वाइट बियर्ड, एक बूढ़ा आदमी था विथ अ वाइट बियर्ड, मतलब एक सफ़ेद दाढ़ी के साथ। ओके, ग्रेटेड नारद, ग्रेटेड का मतलब जाने क्या होता है पहले। ग्रेटेड का मतलब होता है जो अभिवादन करते हैं किसी का, जैसे नमस्ते बोल सकते हैं, नमस्ते नारद जी बोला होगा बूढ़े आदमी ने। ओके, आदर सम्मान करते हैं ना हम किसी का, उसको बोलते हैं ग्रेटेड। अभिवादन किया नारद जी का। और फिर आगे क्या होता है। वेलकम सर टू माय पुअर होम, और क्या कहा नारद जी को? आपका स्वागत है मेरे गरीब घर पे सर। ओके, ये नारद जी को जो वहाँ पे उस टाइम पे जो भी ऋषि रहा होगा, मतलब नारद जी ऋषि के वेश में थे ना, तो उनको ऐसा कहा होगा, आपका स्वागत है मेरे गरीब घर पे। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है।
आई एम ऑनर्ड टू हैव यू एज माई गेस्ट। ओके, मतलब मैं मतलब कि आपको गेस्ट के रूप में पाकर मैं सम्मान महसूस कर रहा हूँ बोल सकते हैं। आई एम ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब सम्मान महसूस करना बोल सकते हैं या मैं। ओके, एज, एज मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, एज का मतलब के रूप में होगा, किस रूप पे, गेस्ट के रूप पे, अतिथि के रूप में पाकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ बोलेंगे यहाँ पे। ओके, आगे देखते हैं। प्लीज़ स्टे विथ अस, मतलब कि कृपया हमारे साथ रहे। एज लॉन्ग एज यू लाइक, जितना आप चाहें उतना। ओके, एज लॉन्ग एज यू लाइक मतलब कि इसका मतलब आप समझिए, जितना या जितना चाहे उतना। ओके, आप सामने वाले से अपनी इच्छा पूछ रहे हो, आप मतलब जितना चाहे उतना रहो बोल रहे हो। ओके, आगे देखते हैं। नारद नेवर एक्सपेक्टेड, मतलब नारद जी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। सच एन इनविटेशन, किसकी उम्मीद नहीं की थी, इस प्रकार के आमंत्रण की। ओके, एंड वाज ओनली टू ग्लैड टू एक्सेप्ट इट। ओके, एंड और वाज ओनली, वो भी क्या थे, खुश थे। क्या, काय के लिए खुश थे, ये जो आमंत्रण मिला था उनको, उसको स्वीकार करके। अब यहाँ पे हम कुछ शब्द देखते हैं वोकेबलरी, जिससे आपको भी हेल्प हो। यहाँ पे इनविटेशन का मतलब देख लेंगे क्या होता है, एक्सपेक्टेड का मतलब देखेंगे, एंड ग्लैड का मतलब देखेंगे। इनविटेशन का मतलब तो आप सभी को पता होगा, आमंत्रण होता है। ओके, एंड ग्लैड का मतलब होता है खुश। एक्सेप्ट का मतलब भी जान लीजिए, स्वीकार करना होता है। ओके, स्वीकार करना। एक्सपेक्टेड का मतलब रहता है कि कोई कुछ बोलते हैं ना, मतलब हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते, उम्मीद नहीं करते, ऐसा बोल सकते हैं इसको। ओके, आगे देखते हैं। ही फाउंड मैनी अपॉर्चुनिटी, उसको बहुत सारे मौके मिले, काय के, टू टॉक, बात करने की, किससे, टू हर, उस लड़की से। ओके, आगे देखते हैं। एंड और टॉक राइपेंड इनटू लव, जो उनकी जो बातें थी किस में हो गई, कन्वर्ट हो गई प्यार में, प्यार में बदल गई। राइप का मतलब तो जनरली पका हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस आप लीजिए कि बदल गई, मतलब जो उनकी बातें थी वो प्यार में बदल गई। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कौन से वर्ड हैं, अपॉर्चुनिटी है, राइपन है, एंड बस ये यही दो है। अब इसका मतलब देखेंगे हम। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौके, मौका बोलेंगे, ये अवसर बोल सकते हैं। रायपन का मतलब जनरली तो पका हुआ होता है। ये यहाँ पे जो उनकी प्यार भरी बातें थी वो पक गई थी बोल सकते हैं, बदल गई थी। ओके, इनटू कब यूज करते हैं हम, कोई भी काम मोशन में होता है तो। ओके, मोशन में होता है कोई भी काम तो वहाँ पे हम इनटू यूज करते हैं। वो बात कर रहे हैं और उनकी बातें मोशन में ही मतलब चल रही है, और उसकी बातें प्यार में पक गई है, बदल गई बोलेंगे। ओके, आगे देखते हैं। वन डे ही आस्क्ड हर, एक दिन उसने उस लड़की से पूछ लिया, क्या पूछा, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ओके, आगे देखते हैं। द ब्लश्ड गर्ल सॉफ्टली रिप्लाइड, जो शर्माई हुई लड़की थी, मतलब ब्लश्ड का मतलब तो आप सभी को पता है, जब भी नहीं बताया था मैंने, शर्माना होता है, जो शर्माई हुई लड़की थी। ओके, सॉफ्टली रिप्लाई मतलब बहुत ही आराम से उसने उत्तर दिया। ओनली इफ़ माई फादर एग्रीज, ओनली इफ़ मतलब तभी जब मेरे पिताजी तैयार होंगे, मतलब सहमत होंगे। ओके, आगे देखते हैं। आई विल टॉक टू हिम राइट नाउ, ये किसने कहा, नारद जी ने कहा, मैं अभी उनसे बात करूँगा, मतलब तुम्हारे पिताजी से बात करूँगे, नारद जी ने कहा। एंड और रेस्ट इनसाइड टू मीट द ओल्ड मैन, एंड जल्दी जल्दी में कहाँ चले गए, अंदर, काय के लिए, मिलने के लिए, किससे, बूढ़े आदमी से। ओके, आगे देखते हैं। नारद सेट नारद जी जो थे बैठ गए। ओके, जो बैठा वहाँ पे, एंड रब्ड हिज हैंड, और अपने हाथ को रगड़े उन्होंने। स्क्रैच हिज हेड, और अपने माथा को खुजाए। ओके, अब यहाँ पे थोड़े से हम वर्ड देख लेते हैं, क्या क्या वर्ड है। रब है एंड स्क्रैच है। रब का मतलब क्या होगा यहाँ पे, रगड़ना। ओके, एंड स्क्रैच का मतलब क्या होगा, स्क्रैच का मतलब खुजाना होगा। ओके,
हेड का मतलब तो आप सभी को पता होगा, माथा, सर बोल सकते हैं, माथा भुजा है। एंड देन स्टार्टेड स्टैमरिंग, एंड उसके बाद उसने स्टार्टेड किया मतलब शुरू किया, स्टैमरिंग मतलब हकलाते हुए। स्टैमरिंग का मतलब भी समझिए आप, हकलाते हुए कहते हैं कोई चीज़ जल्दी जल्दी में, किसी से डरते हैं या खुशी में बोल सकते हैं। ओके, हकलाती हुई। वेल सर, आई हैव अ प्रपोजल, मेरे पास एक प्रस्ताव है। ओके, यहाँ पे जो आप ये ब्लैंक ब्लैंक देख रहे हो, यहाँ पे वो रुक रहा है फिर बोल रहा है, मतलब उन्होंने कहा मेरे पास एक प्रपोजल है, मेरे पास एक प्रस्ताव है। फिर बोलता है वो धीरे से, और फिर रुकता है, हकलाता है मतलब धीरे धीरे। रिक्वेस्ट टू यू मतलब आपसे विनती है। फिर धीरे से रुकता है। आईड लाइक टू मतलब मैं करना चाहूँगा, या आई लाइक टू टेल मतलब आई लाइक टू। फिर धीरे धीरे फिर रुकता है और कहता है, फिर रुकता है, विल यू गिव अस योर कंसेंट, कि आप हमें आपकी आज्ञा दोगे। ओके, कंसेंट का मतलब जानिए पहले यहाँ पे आज्ञा होता है। ओके, फिर वेल का मतलब क्या होगा, अच्छा। योर डॉटर आपकी बेटी। और यहाँ पे एक और शब्द देख लीजिए आप, प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव। कोई प्रस्ताव रखते हैं हम किसी के सामने, उसको बोलते हैं प्रस्ताव। ओके, अब यहाँ पे योर डॉटी आपकी बेटी। ओके, एंड और एर, फिर रुकता है वो थोड़ा सा बोलते बोलते, आई, फिर थोड़ा सा रुकता है, आई मीन मेरा मतलब, फिर थोड़ा सा रुकता है, फिर ओल्ड मैन लाफ्ड मतलब जो बूढ़ा आदमी रहता है वो हंसता है। ओके, एंड सैड और कहता है, आई अंडरस्टूड मैं समझ गया। इफ़ माई डॉटर एग्रीज अगर मेरी डॉटर एग्री होती मतलब एग्री करती है, यू विल हैव माई ब्लेसिंग तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। मतलब सीधे शब्दों में समझिए, अगर मेरी डॉटर एग्री होती मतलब सहमत होती तो मेरा मैं भी सहमत हूँ बोल सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। बट माई सन मगर मेरा बेटा बोल सकते हैं। आई हैव अ रिक्वेस्ट मतलब मेरी एक विनती है। आफ्टर द मैरिज शादी के बाद, प्लीज़ स्टे हेयर विथ मी मतलब कि शादी के बाद हम, प्लीज़ मतलब कृपया मेरे साथ रहना, मतलब हम हमारे साथ रहना बोल सकते हैं इसको। ओके, अब हम यहाँ से देखेंगे कुछ शब्द। अंडरस्टूड का मतलब क्या होगा, समझा बोल सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड का मतलब क्या होगा, समझा, समझना होता है। अंडरस्टैंड ये पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब समझा। एंड ब्लेसिंग का मतलब क्या होगा, आशीर्वाद। एंड और कुछ तो मेरे को कठिन लग नहीं रहा है, चलिए आगे देखते हैं। नारद एग्रीड प्रॉम्प्टली एंड हैप्पीली। ओके, जो नारद थे वो सहमत हो गए थे। प्रॉम्प्टली का मतलब क्या होता है, एकदम से, और हैप्पीली का मतलब खुशी से। प्रॉम्प्टली का मतलब लिख लीजिए आप, एकदम से बोल सकते हैं। जैसे उसको मतलब कि ये जैसे उसने ये सुना तो एकदम से। हैप्पीली का मतलब क्या होता है, खुशी से। अब यहाँ पे प्रॉम्प्टली का मतलब जो लुभा जाते हैं एकदम से, कोई अच्छा ऑफर मिलता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना एकदम से, उसको बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ऑन एन ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शुभ बोल सकते हैं, मतलब एक शुभ दिन बोल सकते हैं। नारद वाज मैरिड टू द गर्ल, नारद जी ने शादी कर ली उस लड़की से। ओके, एंड बोथ वर इमेंस इमेंसली हैप्पी मतलब बहुत, दोनों बहुत खुश थे। ओके, यहाँ पे इमेंसली का मतलब बहुत ज़्यादा हुआ। ओके, आगे देखते हैं। 12 ईयर पास्ड, अब क्या रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पे जो 10 क्या रहता है वो रिजल्ट को शो करता है। ओके, 12 साल पास हो गया है, गुजर गए। ओके, आगे देखते हैं। हिज फादर इन लॉ डैड, उसका जो ससुर था नारद जी का, वो मर गए थे। ओके, मतलब जो लड़की के पिताजी वो मर गए थे। आगे देखते हैं। नारद इनहेरिटेड हिज प्रॉपर्टी। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं हम इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है। जो कोई भी प्रॉपर्टी रहती है जो मिलती है ना, जैसे कि नारद जी को वहाँ पे
वो लड़की की प्रॉपर्टी मिल गई, शादी शादी किया था उसने, तो उसको बोलते हैं जो हक मिल गया बोल सकते हैं। ओके, संपत्ति मिल गई थी उसको बोलते हैं इनहेरिटेड। ओके, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब भी समझ लीजिए, संपत्ति मतलब नारद जी संभाल रहे थे वहाँ पे, अब जो भी वहाँ का सिस्टम था, संपत्ति प्रॉपर्टी थी। ओके, उनको हक मिल गया था। आगे देखते हैं ही लिव्ड, वो जी रहा था एज, क्योंकि इट सेम टू हिम अ वेरी हैप्पी लाइफ विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, जो उसकी ज़िंदगी बहुत ही प्यारी लग रही थी, खुशी से संपूर्ण लग रही थी। किसके साथ? उसकी पत्नी के साथ और उसके बच्चों के साथ। ओके, हिज फील्ड्स एंड कैटल, और किसके साथ? जो उसके खेत थे और जो पशु थे। ओके, उसके साथ। आगे देखते हैं। वन नाइट, एक रात, ही वोक अप सडनली, वो अचानक से उठा। ओके, किससे? टू अ फियरफुल साउंड, एक भयानक से ध्वनि से, साउंड से बोल सकते हैं। ओके, अब वो ध्वनि कहती है, वो ओ दैट्स थंडर, वो गड़गड़ाहट थी, जो बादल गरजते हैं ना। ओके, वो गड़गड़ाहट थी। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। अब यहाँ पे हम कुछ वो कैब देख लेते हैं। फियरफुल का मतलब क्या होगा? डरावना बोल सकते हैं, भयानक बोल सकते हैं। ओके, एंड सडनली का मतलब तो आप सभी को पता होगा, इसका मतलब क्या होगा? अचानक से, अचानक से। ओके, थंडर, थंडर का मतलब गड़गड़ाहट होता है। एंड आगे देखते हैं हम। लुकिंग आउट थ्रू द विंडो, खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्या कहा नारद जी ने? लेट थंडर रोर, मतलब बादल को जो गड़गड़ाहट हो रही थी गरजने दो। ओके, लाइटिंग फ्लैश, बिजली को चमकने दो। रैन पोर, बारिश को बरसने दो। आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ। एंड, और ड्राई, सुरक्षित और सूखा हूँ। एंड हैप्पी इन माई हाउस, और मेरे घर में खुश हूँ। विथ माई डियर वाइफ, मेरी प्रिय पत्नी के साथ। एंड लवली चिल्ड्रन, और किसके साथ? प्यारे बच्चों के साथ। ओके, एंड ही ड्रॉप्ड अस्लीप अगेन, और वो दोबारा सो गए। ओके, अगेन दोबारा से सो गए गहरी नींद में। अस्लीप का मतलब गहरी नींद में हो गए, ड्रॉप्ड का मतलब दोबारा से सो गए। ओके, बट हिज हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, मगर ये लेकिन बोल सकते हैं, जो उसकी खुशी थी ज़्यादा देर नहीं चली। अब यहाँ पे लास्ट का मतलब क्या होता है? लास्ट का मतलब चलना होता है, कब तक चल रही है बैटरी कब तक चल रही है। लास्ट मतलब मोबाइल कब तक चल रहा है। लास्ट कपड़े कब तक चल रही है बोलते हैं। लास्ट का मतलब, इसका मतलब होता है कब तक चलती है कोई चीज़, उसके लिए यूज करते हो। ओके, आगे देखते हैं। सून देयर वाज अ फ्लड, जल्दी वहाँ पे बाढ़ आ गई थी। ओके, द रिवर रोज अंटिल इट ओवरफ्लोड इट्स बैंक, जो रिवर थी वो उड़ गई थी ऊपर। ओके, कब कब तक मतलब कहाँ तक, कब तक? ओवरफ्लोड मतलब जब तक कि वो बाहर ना जाती, कब तक? उसके 8 बैंक्स, उसके किनारों से। ओके, एंड फ्लडेड द होल विलेज, और सारे गाँव में जो बाढ़ आ गई थी। ओके, आगे देखते हैं। हाउस फेल, जो घर थे वो गिर गए। मैन एंड एनिमल्स वर स्वेप्ट अवे, जो आदमी लोग थे और जो एनिमल्स थे, पशु लोग थे, वो क्या हुआ? जानवर लोग थे, क्या हुआ उनका? वो स्वेप्ट अवे मतलब बह गए थे। एंड ड्रॉन, डूब गए। एंड एवरीथिंग वाज फ्लोटिंग इन द रस ऑफ स्टीम, और जो सब कुछ था वो क्या हो रहा था? तैर रहा था। इन द रस ऑफ स्टीम, रस का मतलब जो बह रही थी वहाँ पे धारा बहुत तेज़ी से, मतलब इधर उधर। स्टीम का मतलब क्या होता है? धारा, जो प्रवाह हो रहा था वहाँ पे ब्लड का, वो फ्लड का सॉरी, जो वहाँ पे ज़्यादा पानी का प्रवाह हो रहा था, बह रहा था, उसमें सब तैर रहे थे। ओके, आगे देखते हैं। नारद वोकअप वंस अगेन, जो नारद जी एक बार और फिर उठे। हियरिंग द स्क्रीम्स, मतलब क्या सुनकर? स्क्रीम्स, चिल्लाने की आवाज़। ऑफिस चिल्ड्रन, उसके बच्चे की आवाज़ सुनकर उठे। आगे देखते हैं। जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मतलब अपने बिस्तर से उठा। एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला।
द साइट दैट मैट हिज आइज, जो दृश्य था, जो नज़रिया था, जो उन्होंने देखा, हिज आइज मतलब उनकी आंखों ने देखा, जो उनकी आंखों से मिला। टर्न हिज फेस एसन, जो उनकी आंख पूरी पीली हो गई थी, लाल हो गई थी, मतलब कि क्या, एसन का मतलब राख हो गई थी, मतलब कि बहुत ही आश्चर्यचकित वाला लुक था। ओके, उनका फेस पूरा वो हो गया था, आश्चर्यचकित में रहते, कुछ ज़्यादा बुरा देख लेते हम तो। ओ गॉड, हे भगवान, हे भगवान, स्पेयर माई होम, मतलब मेरा घर बचाओ। ओके, ही क्राइड आउट, उन्होंने चिल्लाया। बट, लेकिन, मगर, हिज वॉइस वाज लॉस्ट, उसकी वॉइस खो गई थी। इन द गस ऑफ वाटर, जो वहाँ पे पानी का बहाव था, मतलब बहुत सारा आवाज़ आ रही थी। ओके, उसमें। अब यहाँ पे गस का मतलब समझिए, आप लोगों के लिए नया होगा, जो पानी का जो शोर रहता है ना। ओके, वो इन द वाट गस ऑफ वाटर, जो पानी का शोर था, उसमें वो उसकी आवाज़ गुम हो गई थी। ओके, वाटर ऑफ वाटर दैट इंटर हिज हाउस, जो उसके घर पे इंटर हो गया था। ओके, नारद नारद हैड टू escape, नारद को भागना पड़ा। escape का मतलब निकलना, भागना बोल सकते हैं। ओके, भागना बोल सकते हैं, निकलना। नारद जी को भागना पड़ा। विथ वन हैंड, एक हाथ के साथ, हेल्ड हिज वाइफ, उसको किसको पकड़ा उन्होंने, उनकी पत्नी को। एंड विथ अदर, और अन्य से, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, दो उनके दो बच्चों को। एंड अनदर, जो तीसरा था, चाइल्ड वास ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे में। ओके, ओके, एंड और ही वाज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा था क्या, टू फॉर्ड द ट्रेमेंडस फ्लड। ट्रेमेंडस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो शब्द आपको सीखने हैं, फॉर्ड एंड ट्रेमेंडस। ट्रेमेंड इसका मतलब तो भयंकर होता है, ट्रेमेंडस का। ओके, एंड फ्लड का मतलब तो आप सभी को पता है, बाढ़। ओके, फॉर्ड का मतलब जो किसी, कोई नाला रहता है, कोई नदी रहती है, किसी बाढ़ को हम पैदल चलकर पार करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्ड। ओके, आगे देखते हैं। हिज इविल स्टार्स लेड हिम टू अ रॉन्ग प्लेस। ओके, उसके जो बुरे सितारे थे, मतलब उसको कहाँ ले जा लिए, गलत स्थान पर ले जा लिए। ओके, आगे देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदमों के बाद, ही फाउंड, उन्होंने पाया। द करंट वाज टू स्ट्रॉन्ग, करंट का मतलब क्या होगा, जो धारा थी, जो वहाँ पे, करंट का मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो करंट का मतलब तुरंत वाले से मत लीजिएगा, इसका मतलब क्या होगा, जो वहाँ पे जो बाढ़ प्रवाह हो रही थी, जो बाढ़ की जो धारा थी। ओके, वाज टू स्ट्रॉन्ग मतलब वो बहुत तेज थी। ओके, एंड और, द चाइल्ड ऑन हिज शोल्डर फेल, जो उनकी शोल्डर पे जो बच्चा था वो फेल, वो गिर गया। एंड वाज स्वेप्ट अवे, और वो बह गया। ओके, आगे देखते हैं। अ क्राई ऑफ डिस्पेयर, अब यहाँ पे अ क्राई ऑफ डिस्पेयर को आप पूरा पढ़िए, इसका मतलब जो निराशा की जो चीख थी, केम फ्रॉम नारद, नारद जी से आई। ओके, या नारद जी ऐसा कर रहे थे उस टाइम पे, मतलब निराश हो गए थे, चीख रहे थे। ओके, इन ट्राइंग टू सेव दैट चाइल्ड, उस बच्चे को बचाने के मतलब के टाइम बोल सकते हैं, जब वो बच्चे को बचा रहे थे। ही लॉस्ट हिज ग्रेस्प अपॉन टू अदर टू। ओके, अब अदर द टू पे है ना, इसका मतलब क्या होगा, वो जो बचाने के चलते पे जो उसकी जो पकड़ थी, यहाँ पे ग्रेस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पकड़ होगा, किस पे थी पकड़, अपॉन द अदर टू, मतलब जो जो दो अन्य को उन्होंने पकड़ा था। एंड और, दे वर आल्सो लॉस्ट, और वे भी गुम गए। ओके, इन हेल्पलेस एंगर एंड डिस्पेयर, अब यहाँ पे क्या हुआ, हेल्पलेस एंगर मतलब बेबसी वाला जो गुस्सा था और निराशा में। ही पोर्ड आउट अ वॉली ऑफ ओस, अब यहाँ पे क्या होगा, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे ही पोर्ड मतलब उसने उगली या बोले बोल सकते हैं, आउट मतलब क्या बोले, वॉली मतलब जो बौछार कर दिए गाय की ओत की कस्मों की। ओके, किसमें उन्होंने बेबसी और गुस्से में कि इस नारद जी ने ऐसा किया। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ, यहाँ पे इसका मतलब समझ लेंगे, वोली का मतलब हेल्पलेस का, एंगर का, डिस्पेयर का।
अब यहाँ पे समझिए आप क्या होता है हेल्पलेस का मतलब बेबस। ओके, जिसकी कोई मतलब हेल्प नहीं कर रहा था उतने टाइम में बोल सकते हैं असहाय था वो। एंगर का मतलब क्या होता है गुस्सा। डिस्पेयर का मतलब निराशा। पोर्ट का मतलब उगलना बोल सकते हैं यहाँ पे। एंड वोली का मतलब बौछार। ओके, बहुत सारा बोल देते हैं ना एक साथ हम। ओथ का मतलब कसम बोल सकते हैं, शपथ बोल सकते हैं। ओके, बहुत सारे सब बोल रहा था वो कसमों वाले या बेबस और गुस्सा में। ओके, निराशा में। आगे देखते हैं क्लिंगिंग टू ईच अदर। क्लिंगिंग का मतलब क्या होता है चिपके हुए। ओके, क्लिंगिंग टू ईच अदर मतलब एक दूसरे से चिपके हुए। हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, पति और पत्नी क्या करते रहे, स्ट्रगल ऑन मतलब संघर्ष करते रहे। ओके, आगे क्या है बट एलेस हिज डियर वाइफ होम ही क्लैप्स्ड विथ ऑल हिज माइट। ओके, इसका मतलब क्या होगा देख। अब यहाँ पे ये अलास क्या शो करता है, कुछ पूरी नेगेटिविटी चीज़ को शो करता है। ओके, हिज डियर वाइफ मतलब उसकी प्रिय पत्नी। होम ही जिसको उसने पकड़ के रखा था क्या करके, हिज ऑल हिज माइट मतलब उसकी पूरी शक्ति से। ओके, वास आल्सो टर्न अवे बाय द क्रूल करेंट। वास आल्सो टर्न मतलब टेयर फट गई मतलब अलग हो गई किससे, किसके कारण, क्रूल करंट मतलब जो धारा थी वहाँ पे फ्लड की उसके कारण है। ओके, आगे देखते हैं एंड ही वॉज थ्रोन ऑन द बैंक वीपिंग इन द बिटर लेमेंटेशन। ओके, एंड थ्रोन ऑन द बैंक किनारों पे उसको फेंक दी गई है ना। अब आगे देख वीपिंग का मतलब रोते हुए, इन बिटर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, लेमेंटेशन का मतलब दुख में। ओके, किसने फेंक दिया, वो जो क्रूल करंट थी, निर्दयी जो बहाव था पानी का धारा था। क्रूल का मतलब क्या होगा, निर्दयी। निर्दय जो करंट थी, जो धारा थी, बहाव था पानी ने, उसको किसको फेंक दिया, उसकी पत्नी को किनारे पे। ओके, रोते हुए बहुत ही दुख में। ओके, आगे देखते हैं ओ लॉर्ड, हे भगवान, वाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है। कौन कह रहा है ऐसा, नारद जी। दैट यू गिव मी दिस पनिशमेंट, जो तुमने मुझे ये पनिशमेंट दिया है, जो तुमने मुझे ये सज़ा दी है। वाट यूज़ इज़ दिस लाइफ, इस लाइफ का क्या उपयोग है, क्या मतलब है बोल सकते हैं। टू मी नाउ, मेरे लिए अभी। ओके, नारद कैप्ट ऑन लेमेंटिंग, नारद दुख में ऐसा कहते रहे। ओके, किल मी टू, मुझे भी मार दो। ओ क्रूल वन, हे निर्दयी वन मतलब कोई, मतलब भगवान को बोल रहे सीधे से वो, आप समझिए। सडनली देयर कैम अ जेंटल वॉइस, वहाँ से एक अचानक से वहाँ पर क्या आई, एक आवाज़ आई। ओके, वहाँ पे कौन सी वॉइस होती है, आवाज़ आती है कोमल सी। अब जेंटल का मतलब क्या समझिए, यहाँ पे कोमल होता है। ओके, कोमल वॉइस का मतलब होता है आवाज़, आवाज़ बिहाइंड हिम उसके पीछे से। और क्या क्या कहता है, माई चाइल्ड मेरे पुत्र मेरे बेटे, वेयर इज़ द वाटर, पानी कहाँ है। इट हैज़ बिन हाफ एन आवर, कितना टाइम हो गया है, आधा घंटा हो गया है। टू यू हैविंग गॉन टू फैच वाटर, किसके आधा घंटा हुआ है, तुमको जो पानी लाने के लिए गया उसका आधा घंटा हो गया। ओके, हाफ एन आवर, नारद एक्सक्लेम्ड हैविंग हिमसेल्फ अप ऑन हिज लेग्स। हाफ एन आवर ऐसा किसी ने कहा, नारद जी ने अपने पैरों पर खड़े होकर वो एक्सप्लेन करता है कि आधा घंटा। ओके, आगे देखते हैं हु से दिस, ये कौन कहता है। ही टर्न टू सी, वह मुड़ता है देखने के लिए। क्या देखता है और क्या कहता है, ओ लॉर्ड यू, हे भगवान आप, 12 होल ईयर हैव पास्ट, 12 मतलब 12 सारे मतलब कि 12 साल गुजर गए हैं। ओके, एंड ऑल दीज थिंग्स हैव हैपन, और ये सारी चीज़ें हो गई है, बीत गई है, हो गई है। एंड यू से हाफ एन आवर, और आप तुम कह रहे हो या आप कह रहे हो हाफ एन आवर, आधा घंटा। कृष्णा स्माइल्ड, कृष्ण जी स्माइल करते हैं। ओके, मुस्कुराते हैं। नारद माय सन, नारद मेरे बच्चे, मेरे पुत्र। आई थॉट यू वांटेड टू नो व्हाट माया इज़, मुझे लगा या मैंने सोचा, यू वांटेड टू नो, तुम जानना चाहते हो, व्हाट माया इज़, कि माया क्या है। एंड दिस इज़ माया,
और यही माया है। ओके ओके, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।